Yes, come in. Sit down. एयरफोर्स में है आप? सर एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को सर। क्यों? सर 8 अक्टूबर 1932 को ही रॉयल एयरफोर्स के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए उस दिन हम एयरफोर्स डे मनाते हैं। एयरफोर्स के क्या लिमिटेशंस हैं, दो कमियां बताइए। अ, सर यहाँ तो सब लोग जानते हैं, आप तो वहाँ काम करके आए। सर एक तो पहला लिमिटेशन है सर कि हमें लगभग 42 स्क्वाड्रंस चाहिए एयरफोर्स को अपनी फुल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के लिए, बट प्रेजेंटली इंडिया के पास सिर्फ 35 से 36 ही स्क्वाड्रंस फॉर्म कर रहे हैं, तो ये एक हमारी लिमिटेशन है सर। और दूसरा सर कि हम MiG-21 से अभी भी फ्लाई कर रहे हैं, जिसका एक्सीडेंट रेट बहुत हाई है, क्योंकि इसके लिए भी हमारे पास सब्स्टिट्यूट लिमिटेड है। क्यों लो लिमिटेड है, पैसे कम है? सर 1982 से इसके रिप्लेसमेंट के रूप में तेजस को स्टार्ट किया गया था, और अभी सर तेजस का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया और एयरफोर्स को मिलना शुरू हो गया, और बाई 2025 MiG-21 को फेज आउट कर दिया जाएगा और अभी तेजस मिल जाएगा, तो इस प्रोजेक्ट को में थोड़ी सी डिले हो गई थी। रीतिकाल के दो रचनाकार जो बहुत सहोदर भाई थे, लेकिन दोनों की रचनाएं अलग अलग है। रीतिकाल में दो ऐसे सहोदर भाई हैं जो दो तरह की बात हैं, एकदम बिल्कुल सहोदर। सर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ब्रज भाषा की दो शक्ति बताइए, दो सीमा बताइए। ब्रज भाषा। यस सर। तो ब्रज भाषा सर, ये भक्ति काल में ब्रज बोली के से ये ब्रज भाषा का रूप लिया, और इसमें ये ब्रज भाषा में जो रचना है ये सूरदास जो है, पॉइंट फॉर्म बताइए कि ये कमी ये अच्छा। एक मधुर भाषा है सर, और वो ओकार बहुल भाषा है, और कमी सर की वर्तमान में इसकी साहित्यिक रचना कम हो गई है और ये एक बोली का रूप ले ली है। ये उसकी अपनी कमी है कि हमारी कमी है? आप बताएं कि द्विवेदी युग की दो विशेषता क्या होगी? द्विवेदी युग सर, सबसे पहले इसने सर ग्रामर जो व्याकरण था, हिंदी व्याकरण को, उसको एक और किसने बनाया ग्रामर? महावीर प्रसाद द्विवेदी इससे जुड़े हुए थे सर। ग्रामर तो पहले से चल रहा था, उन्होंने इसको अनुशासित किया। खड़ी बोली हिंदी का ग्रामर बन चुका था? खड़ी बोली ग्रामर की प्रक्रिया शुरू हो गई थी सर, उसको इन्होंने स्टैंडर्डाइज किया है उस युग में। मतलब आप कहना चाहते कि 19वीं सदी में मेरा ग्रामर बन चुका था खड़ी बोली हिंदी का? सर ये तो एक प्रक्रिया है जो अभी भी चल रही है, लेकिन एक बहुत हद तक एक मौलिक रूप उसका आ गया था। सरस्वती पत्रिका किसने स्टार्ट किया? सर ये नहीं पता है। नई कविता में नया क्या है? नई कविता सर लघु मानववाद से इसमें इंगित करता, और इसमें सर नई में संश्लेषणवाद। बिहार में एक हिंदी की संस्था है राष्ट्रभाषा परिषद, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद। इसकी स्थापना कब हुई? बहुत प्राचीन संस्था, बहुत प्रतिष्ठित संस्था, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद। सॉरी सर, सब नहीं जानते, कोई बात नहीं। बिहार के वर्तमान में जो अभी जीवित लोग हैं, उनमें से एक दो रचनाकारों का नाम बताइए। डॉक्टर अनामिका, और फिर सर नवीन बिलोचन शर्मा। नवीन बिलोचन शर्मा जीवित? कोई बात नहीं। अनामिका जी को कोई पुरस्कार मिला, कोई उपन्यास लिखा उन्होंने? यस सर, उन्हें 2022 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, और सर पुस्तक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। अभी ठाकुर का कुआं कविता बहुत चर्चा में रही, अब तो हर घर नल जल चला गया, तो ये कविता बोलने की आवश्यकता ही नहीं। सर ये ठाकुर का कुआं जिस परिप्रेक्ष्य में बोला जा रहा है, ये उस स्थिति में नहीं है, ये एक सामंतवादी सोच और ये अभी भी है, सामंती सोच है। सर सामंती सोच को इस आधार पर सामंती सोच नहीं हम कर सकते। ये है कि जब समाज में यदि ऊपर वर्ग और नीचे वर्ग और या उनके अंदर आय और आर्थिक विषमता रहेगी, तो यह तब तक, यह जब तक उनमें समानता नहीं आ जाएगी,
5 राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं, कौन कौन? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, राजस्थान। किसी एक स्टेट में 2 चरण में हो रहा है चुनाव, कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़। सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट किसमें? इन पांचों में। सर मैं श्योर नहीं हूं, मैं कोशिश कर सकता हूँ। राजस्थान से राजस्थान मुझे। नहीं, एमपी में। ठीक है, कोई बात नहीं। नक्सल प्रॉब्लम क्या है? छत्तीसगढ़ में के कारण इसलिए सर वहाँ 2 चरणों में हो रहा है। प्रथम चरण में सिर्फ 20 विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। अरुण कमल का नाम सुना है क्या? अभी रचनाकारों में चर्चित है। सर नाम मैंने सुना है, बट उनके बारे में मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता, जिसको कुछ लोग अब पत्तलकारिता कहा है, इसके कहने का पीछे क्या आशय है? सर इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि ये चौथा स्तंभ है और यह इसकी काम रिपोर्टिंग करना है, लेकिन जबकि किसी पक्ष में या निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करना है। लेकिन कुछ मीडिया के स्तंभों में ऐसी गिरावट देखने को मिलती है कि उनका दृष्टिकोण जो है नकेलवाद क्या है? सर ये नवीन बिलोचन शर्मा के द्वारा शुरू किया गया था और ये प्रयोग तीन तीन लोग कौन कौन? एक तो नवीन बिलोचन शर्मा थे, एक किशोरी सिंह थे। और नहीं जानते, कोई बात नहीं। आप नालंदा से माइग्रेशन बहुत है लोगों का। आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, कुछ बात बताइए माइग्रेशन को कैसे? सर सबसे पहले तो रोजगार यदि वहां उन्हें अस्थायी रूप से मिल जाएगा तो ये माइग्रेशन कम हो जाएगा। तो हम स्किल स्किल पे काम करवाएंगे सर। स्किल एम्प्लॉयमेंट स्किल चल रहा है प्रोग्राम चल ही रहा है। सर उसको और जमीनी स्तर पर लाने का प्रयास करेंगे। दूसरा सर जो स्कूल्स वगैरह जो है उसको सर शिक्षा के स्तर को और बेहतर किया जाएगा। और तीसरा सर जो भी शिक्षा में जो साक्षरता अनुपात बढ़ा है उसको क्वालिटी एजुकेशन में भी हम शिक्षा साक्षरता तो बात की बात है, माइग्रेशन रुक जाएगा तो शिक्षा भी ग्रेजुएशन के बाद पैसा आ जाएगा तो शिक्षा का भी विकास होगा। हम अगर बात करें कि भाई माइग्रेशन को रोकने के लिए क्या सर, तो सबसे पहला तो यही होगा सर कि हम स्किल एजुकेशन पे काम करेंगे, स्किल डेवलपमेंट पे। दूसरा सर हम एजुकेशन करके ट्रेनिंग लेके क्या करेंगे वहाँ रोजगार? सर अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रमों के द्वारा उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ देने का प्रयास करेंगे कि वह उसका उपयोग करें। और इसमें 10 लाख रुपए का ऋण मिलता है सर, जिसमें 5 लाख अनुदान के रूप में मिलता है। यदि वो स्किल डेवलप कर जाएंगे तो उन्हें रोजगार के लिए वो रहेंगे और इसके लिए सरकार बहुत प्रयासरत हुई है। दूसरा बताइएगा, अभी ऐसा माना गया कि इजराइल का जो सुरक्षा कवच डायरेक्ट फ्लॉप कर गया, क्या कारण मानते हैं आप? सर ये आयरन डोम जो है ये इसको ये नहीं कर सकते सर कि फ्लॉप कर गया। ये है कि इसकी क्योंकि उसके परसेंटेज 5000 जब वहां मिसाइल्स छोड़ दिए गए तो परसेंटेज बहुत ज्यादा हो जाता है उसके। ये पहले भी उसकी एक्यूरेसी रेट 70 to 80% थी। तो इसमें दूसरी चीज है सर कि जब इतनी रफ्तार में वहां आया तो जो ये 3 बेस सिस्टम होता है, डिटेक्शन, रेंजिंग एंड फिर फायरिंग। तो इसमें बहुत ज्यादा आए तो इसमें वो मिस भी हुआ। और एक तरह से ये कह सकते हैं सर कि अपग्रेड नहीं हुआ, या इजराइल कह सकते हैं कि उस सिस्टम से और अपग्रेड करना चाहिए था, जिसे मॉडर्न मिसाइल सिस्टम ने हाई स्पीड के द्वारा उसका तोड़ निकाला था। तो ये तो हो गया मोसाद। मोसाद का नाम सुना होगा, क्या है मोसाद? नहीं सर, मैंने नहीं सुना है। वहाँ का हाँ शायद वही फिर गया। और एक और कारण बताया जा रहा है कि उस दिन को ही क्यों चुना, पाठकियों ने शनिवार का ही दिन क्यों चुना? सर ये शनिवार का दिन 1973 में भी इससे पहले बार हुआ था सर, उस दिन भी वही दिन चुना गया था। और इस हमास ग्रुप ने जो इसका नाम रखा ऑपरेशन अलक्सा, में कुछ कारण है इसी दिन क्यों चुना गया? सर उनका एक कोई फेस्टिवल है उस दिन, वो फेस्टिवल का मैं एग्जैक्टली नाम याद नहीं कर पा रहा। वो इजराइल का वो चलिए फेस्टिवल क्या होता है? सर ये मुझे नहीं पता है। कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजों को इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते हैं, कुछ है। अभी आपने देखा होगा बिहार सहित भारत के बहुत सारे राज्यों में अखबारों का बहिष्कार चल रहा है। क्यों?
सर आमतौर पर लोग जो है वो अपने मोबाइल पर वीडियो बना करके कि वो उनके यहाँ जो हॉकर आ रहे हो कहते तुम्हारा अखबार हम नहीं लेंगे, उसका वीडियो बना करके वो अपने सोशल मीडिया पर डाल और एक मुहिम से चल रहा है। सर ये मुहिम तो हॉकर के द्वारा है, ये तो मैं इससे बहुत ज्यादा परेशान। हॉकर के द्वारा नहीं है, आम आदमी के द्वारा। सर ये इसका एक कारण हो सकता है कि डिजिटल एडिशन अवेलेबल है और हमारी डिजिटल साक्षरता बढ़ गई है, तो हम उस डिजिटली एजुकेशन को हम तो उसके क्या रैंडम बढ़ गया तो विजुअली बढ़ा, उसके पहले भी धीरे धीरे मुहिम अचानक नहीं जरूरी धीरे धीरे शुरू होता है, लेकिन ये अचानक शुरू हुआ। इसको दूसरा ये देख सकते हैं सर, ये पत्रकारिता की गिरावट भी है। जैसे पत्र, यदि समाचार पत्र हैं वो किसी परिप्रेक्ष्य में लिखे जा रहे हैं, किसी दृष्टिकोण में उनका निष्पक्ष दृष्टिकोण नहीं है, इस कारण भी जो हमारी ठीक है, तो क्या कोई पर्टिकुलर कारण है इस बार जैसा हुआ है या हो रहा है? सॉरी सर इसके बारे में मुझे। आप बैडमिंटन खेलते हैं ना, जो बैडमिंटन का कॉर्क होता है वो किस चीज का बना होता है? वो सर गूज गूज और बत्तख का उसका बना होता है सर। उस बर्ड का फेदर होता है और इस पे ध्यान रखा जाता है नहीं, कुछ विशेष ध्यान रखा जाता है उस कॉर्क को बनाते समय? नहीं सर इसके बारे में मुझे नहीं पता। कॉर्क का वेट क्या होता है? ये सर 4.7 ग्राम से लेकर 5.3 ग्राम। सबसे पहला चैंपियन स्टूडेंट कॉर्क का कौन? ये ब्रिटेन ने शुरू किया था सर। ऑस्लो अकॉर्ड क्या? ओस्लो अकॉर्ड सर इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में सर जो समझौता हुआ था उसे ही ओस्लो अकॉर्ड के नाम से। सर ईयर मुझे याद नहीं। ये क्या था? अब्राहम अकॉर्ड सर अभी इजराइल का बहरीन और सऊदी अरब से एक और जो अमेरिका की मध्यस्थता में हुई है सर, उसे ही अब्राहम अकॉर्ड के रूप में देखता है। और इजराइल फिलिस्तीन की जो अभी हमास ग्रुप का हमला है, ये इस परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाता है कि अब्राहम अकॉर्ड के प्रत्युत्तर में ये किया गया है। अभी आपने बताया कि इसे वुड या फिर डक फेदर से बनाया जाता है, तो जिंदा या मुड़ा हुआ? सर यदि इन्वायरमेंट लॉ हमारे यहाँ प्रिवेल कर रहा है तो निश्चित रूप से मरा हुआ का ही। नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये घूमता है या तो जिंदा से बन रहा है या तो मुड़ा हुआ। सर इसके बारे में कंफर्म नहीं। इससे बनाया जाता है जिंदा, ठीक है ना, उनसे प्लग किया जाता है उनके फेदर को, तो ये एक तरह से ह्यूमन राइट है। ह्यूमन राइट के अगेंस्ट है ये। हमारे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के? आर्टिकल 48 सर पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड है। एनिमल राइट्स कितनी है पर्यावरण से? एनिमल राइट्स को फंडामेंटल राइट किस राइट से इसको जोड़ सकता है? सॉरी सर। ठीक है, आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, एमए किए हुए हैं। एक वर्ड लगातार आप अखबारों में पढ़ते होंगे, इतिहास, रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पुनर्लेखन। क्या है ये, होना चाहिए कि नहीं? सर इतिहास एक इंटरप्रिटेशन का भी विषय है और जैसे जैसे शोध बढ़ता है होना चाहिए सर। ठीक है, अगर आपको मौका मिले तो कौन से 2 टॉपिक को फिर से लिखना चाहेंगे जहाँ आपको लगता है ठीक ठाक नहीं लिखा है? सर ठीक ठाक लिखा गया ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूँ, रीच कर। हाँ, क्या, किस टॉपिक? गांधी के बारे में और रीच किया जा सकता है। इतना बढ़िया तो लिखा है गांधी के बारे में, आप क्या लिखा है? नहीं सर, और उनकी विचारधारा है उनको और ज्यादा जैसे एन स्पेसिफिक जो नहीं लिखा गया? नहीं लिखा सर, जो मैं जान रहा हूँ तो लिखा हुआ है, लेकिन उस पर उनके नैतिक विचार या जैसे उनके कोई कंट्रोवर्सी टॉपिक बताइए। पुनर्लेखन तो उसी को होगा ना जो जिसमें कंट्रोवर्सी है। जैसे लोग कहते हैं कि अकबर महान है, महाराणा प्रताप महान क्यों नहीं है? सर ये भी हो सर। कि देवरा के युद्ध में अकबर हराए थे, अकबर को महाराणा प्रताप, इतिहास में चर्चा ही नहीं है इसकी। नहीं लिखना चाहिए। लिखा जा सकता है सर इस बारे में भी। अच्छा, बिंदुसार या बिंबिसार कौन थे, किस वंश? ये तो बिहार का हिस्सा है। बिंदुसार हर्यक वंश के थे और बिंबिसार शेरशाह ने कितना युद्ध लड़ा था, कौन कौन, क्या परिणाम रहा था? शेरशाह ने सर एक कन्नौज का युद्ध लड़ा था और कन्नौज के युद्ध में उसने हुमायूं को हराया था सर। और बताइए। और उससे जस्ट पहले सर एक युद्ध का बिलग्राम के युद्ध भी कोई था, और किस युद्ध में मारे गए थे शेरशाह? शेरशाह सर
सोचिए, कोई बात नहीं। खिलाफत के नेता कौन थे बिहार? खिलाफत के मौलाना मजरूल हक साहब। ना, वो सोचिए। तभी दो इतिहास के फिगर बड़े विवादित चल रहे हैं, चर्चे में है, औरंगजेब और टीपू सुल्तान। उनसे क्या विवाद जुड़ा हुआ, और आपको क्या लगता है? आप इतिहास के विद्यार्थी एमए किए होंगे, दोनों पे एक ही इल्जाम है कि दोनों धार्मिक रूप से असहिष्णु थे और अपने दूसरे धर्म में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिया, उन मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाए और धर्म परिवर्तन भी करवाए तलवार के दम पे। सर ये विवाद तो है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी ये है कि औरंगजेब के समय में सबसे ज्यादा हिंदू उनके यहाँ इम्प्लाइड भी थे, तो इसलिए एक सत कहना। और टीपू सुल्तान को जहाँ यदि हम बोलते हैं, तो मैं तो समझता हूँ सर कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में किसी भी भारतीय ने यदि लड़ाई लड़ी है तो वो भारत के लिए वो एक सच्चा सेवक है, उसे हम देशद्रोही नहीं या ठीक है, लेकिन ये इल्जाम सही है उनके ऊपर धर्म परिवर्तन वाला? धर्म परिवर्तन के बारे में ऐसे हिस्टोरियन ने कहा है सर, तो ये विवाद सही है नहीं? विवाद इस रूप में सही नहीं है सर कि औरंगजेब कट्टर हैं। अच्छा, वीर सावरकर इतने विवादित क्यों है? सर वीर सावरकर वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं और उनका एक था हिंदुत्व की स्थापना, उनका एक ये रहा है, जबकि भारत जो है हमारा डाइवर्स यूनिट। विवादित क्यों? विवाद का जड़ क्या है उसमें, क्यों नहीं? विवाद का जड़ है सर वो हिंदुत्व की स्थापना करना चाहते थे। नहीं, और सोचिए, उनकी क्रिटिसिज्म इसके लिए थोड़ी हो रही है। चलिए, 7 शहीद बिहार में, नाम बताइए 7 शहीद का। चौक पे घूमे होंगे, यहीं पे बगल में नाम विधानसभा गेट पे 7 शहीद मूर्ति बना हुआ, बताइए नाम। किस दिन शहीद हुए थे? ये सर शहीद हुए थे 11 अगस्त। कौन कौन से सातों? एक ठीक, 1942 क्रांति में भाग लेने वाले 2 क्रांतिकारी के नाम बताइए बिहार से। सॉरी सर मैं नाम याद। हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशल एसोसिएशन के बैठक में कौन क्रांतिकारी भाग लेने गए थे बिहार से? खुदीराम बोस ने किसके बग्गी पे बम मारा था, कौन मारा गया? जॉन एफ कैनेडी। कौन मारे गए? क्यों उन पे बम मारा गया था, क्या किए थे वो? जॉन एफ कैनेडी ने ऐसा क्या किया था कि उनको टारगेट चुना गया? छोड़िए, तो पानीपत में इतना युद्ध काहे हो रहा था जी? सारा युद्ध पानीपत में हो रहा है, 1 2 3। सर वो क्या था, भारत का सीमांत क्षेत्र था और जैसे ही खैबर या खुर्रम जो भी बोलन दर्रे थे, वो दर्रा से वहां तक आना उनका आसान। ठीक है। लेयर ऑफ क्षत्रिय है, लेयर ऑफ क्षत्रिय है, क्षत्रिय का मारने वाला राजा किसे कहा गया? बहुत अच्छे वाला। थैंक यू, थैंक यू। बैठिए बैठिए। ऑप्शन क्या है? तो बढ़िया है सब। आप रेफरेंस क्या है? ठीक है, शानदार। नॉलेज भी ठीक है, नॉलेज का नहीं, वो तो खैर ठीक है, वो तो फैक्ट को भी किसी से भी पूछा जाए तो फैक्ट्स तो। इंटरव्यू में फैक्ट पूछने लगा, हालांकि देखिए बीपीएससी का पैटर्न ही गलत है कि फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ के भाई। सर ने बताया जो हमने पूछा ना उसका उत्तर भी हमको मालूम हो जाना चाहिए कि जो भारत में अखबार का बहिष्कार हो रहा है ना, ओल्ड पेंशन स्कीम का समर्थन नहीं कर रहे हैं, उसको कवरेज नहीं दे। तो कहता कि भैया जब तुम मेरे लायक खबर को प्रयोग करते हो तो देख रहा हूँ अखबार की कैसे बताया कि भाई सर इसमें औरंगजेब और टीपू सुल्तान में क्या मतलब, यदि ऐसा है तो स्टैंड। हाँ ठीक है, विवाद जुड़ा हुआ है तो डिफेंड ही करना है, लेकिन उतना भी डिफेंड नहीं करना है कि औरंगजेब सब नीतियाँ धार्मिक आर्थिक जुड़ा हुआ था। सर ये जैसे बोले कि सबसे ज्यादा मतलब हिंदू, उनको बहुत बड़ा तर्क नहीं है, उससे क्या हुआ? औरंगजेब एक धार्मिक रूप से कट्टर आदमी थे, तो इतिहास में लिखा हुआ है, इसको डिफेंड करने की आवश्यकता नहीं। मैंने कल ही बताया था कि राजा को बताना है कि तुम्हारा हाथी मरा हुआ है। टीपू सुल्तान पे थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पे है, औरंगजेब बॉर्डर के बहुत अंदर चला गया है। वो सबसे बर्बर हत्याकांड इतिहास में क्या है? संभाजी को जिंदा मार कर उनके खाल में भूसा भर देना, अपने भाई का गर्दन काट के अपने बाप को पेश करना, इससे बर्बर इंसान कौन होगा? और आप विश्वनाथ मंदिर को तोड़ कर कसाई को दे दिए मांस तोड़ने के लिए, इसमें कौन सा इकोनॉमी छुपा हुआ है? ये सब फर्जी और खोखला तर्क है। औरंगजेब पे तो बोलना है, मौन धारण करना है, मुस्कुरा कर टाल देना है कि सर थोड़ा सा सच्चाई के करीब दिखता है, थोड़ा सा और पढ़ने की सकता है मुझे, आधिकारिक ज्ञान अभी तक। और सर एक ही इस प्रश्न में क्या उत्तर देंगे, जैसे रीराइट करना चाहते हैं तो आपको विवादित प्रश्न ढूंढने पड़ेंगे। सच है, ये सच है क्या? नहीं, जैसे वो तो है सर, लेकिन यदि हम इस चीज को वहाँ बोलते हैं तो ये नेगेटिव इंप्रेशन। क्या नहीं कहते, आपको फैक्ट बताने पड़ेंगे ना। रीराइट तो सबका होना चाहिए, तो उसमें इतिहास का क्या? रीराइट जैसे सर पढ़ाए होंगे हो, लिटरेचर हो। जब
रोज बदल रही चीजें हाँ, बदल उसे जैसे कितना बदल रही होती है नहीं, कुछ नए फैक्ट्स बीच में आ जाएंगे। अब देखिए अब एक नया ये मंदिर तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हाँ। साउथ में एक मंदिर पे सर इस्लाम ने सर अभी दावत भी दावत अभी ठोक दिया कि हमारा है, बाको भर का संपत्ति है। 1400 साल पहले इस्लाम पैदा हुआ, 707वीं शताब्दी ईस्वी का वो मंदिर निकला। सब नया सोच आ जाएगा बहुत अच्छा जा रहा है, शानदार।